गर्मा गर्म समोसे ले लो। भाई 2 समोसे लगाना। जी भैया साहब, अभी लगाता हूँ। भैया 2 समोसे लगाना जल्दी से। और सुनो, आज चटनी थोड़ी तीखी रखना। ओए समोसे वाले, कान बज रहे हैं क्या तेरे? चल हटा अपना ये कबाड़ यहाँ से। पूरी सड़क घेर रखी है तूने। अरे साहब, मैं तो एकदम किनारे खड़ा हूँ। मेरे ठेले से ट्रैफिक को कोई दिक्कत नहीं होती। पिछले 5 साल से यहीं ठेला लगा रहा हूँ साहब। आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तेरे बाप की सड़क है जो 5 साल से खड़ा है। ऊपर से डीएम साहब का सख्त ऑर्डर है, आज शहर का सारा अतिक्रमण साफ करना है। ऊपर से डीएम साहब का सख्त ऑर्डर है। ओए लड़कों, क्या मुंह ताक रहे हो? पलटो इसका ठेला और डालो ट्रक में। नहीं नहीं साहब, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरी और मेरे परिवार की रोजी रोटी छिन जाएगी। मेरी बात तो सुनिए। मेरी पत्नी स्नेहा, वो इसी जिले की नई आईपीएस अफसर है। मैडम स्नेहा, आप बस एक बार उनसे फोन पे बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगी कि मैं कौन हूँ। अरे देखो हम जिले की आईपीएस मैडम के पति के सामने खड़े हैं। सड़क पे समोसे तल रहा है और बीवी आईपीएस है। अरे ओ नारंगी लाल, झूठ तो ढंग का बोल लेता। बीवी आईपीएस है तो तू यहाँ बीच सड़क पे धूल क्यों फाक रहा है? चल हट, वरना सरकारी काम में दखल देने के जुर्म में अभी पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दुकान लगाने की? चल हट यहाँ से। लेकिन साहब, मैंने तो। चुप कर, बिल्कुल आवाज मत निकाल। उठाओ एक साथ, थोड़ा और जोर लगाओ। साहब, ये आपने क्या कर दिया? मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। जाके बुला ला अपनी आईपीएस बीवी को, देखते हैं वो हमारा क्या उखाड़ लेती है। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। हम शामिल नहीं हो सकते, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन हम ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते जब उन्हें मदद की जरूरत है। कृपया चलो घर चलते हैं। कोई बात नहीं, ठेला ही तो टूटा है। मेरी स्नेहा तो है ना। वो एसपी ऑफिस में बैठती है, पूरे जिले की कप्तान है वो। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। वो पुलिस लेकर आएगी और इन निगम वालों को उनकी असली औकात याद दिला देगी। ओए! रुक! कहां भागा जा रहा है? मुंह उठाकर पीछे हट भिखारी। क्या आप सब समझ गए हैं? जी मैडम। जी मदम। स्नेहा, स्नेहा, तुम जल्दी चलो। उन नगर निगम वालों ने मेरा ठेला तोड़ दिया। मेरा खौलता तेल, सारा सामान सड़क पे फेंक दिया।
तुम अभी बाहर चलो, उन्हें अपनी ताकत दिखाओ, उन्हें बताओ कि मैं तुम्हारा पति हूं। बकवास बंद करो। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में इस तरह घुसने की? स्नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं रजत हूं, तुम्हारा अपना रजत। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? चुप कर पागल आदमी, हाथ मत लगाना। वर्दी की इज्जत करना सीखो। सड़क पर समोसे बेचने वाले फटे हाल शक्ल बनाकर मेरे ऑफिस में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स, इस पागल आदमी को अभी के अभी धक्के मारकर बाहर निकालो। हाँ। इसे बाहर निकालो, अभी के अभी। दोबारा यहां दिखा तो टांगे तोड़ देंगे। शायद मेरी ही गलती थी, मुझे इतने बड़े अफसरों के सामने मुझे गंदे कपड़ों में नहीं जाना चाहिए था और उसे नाम से नहीं पुकारना चाहिए था। वो बहुत बदनाम हुई होगी। शायद वो इतने लोगों के सामने मुझे पहचानने में हिचकिचा गई। मुझे इंतज़ार करना चाहिए। जब शाम हो जाएगी और सारा स्टाफ चला जाएगा, तब मैं अकेले में जाकर अपनी पत्नी से प्यार से बात करूंगा। मान गए तुम्हारी अकाल को स्नेहा। उस 2 कौड़ी के समोस वाले को तुमने क्या शानदार तरीके से बाहर फेंकवाया। अब तुम हो इस शहर की रानी, वो गली का गुंडा तुम्हारे लायक भी नहीं है। अरे सर, उसकी औकात ही क्या है? समोसे तलने वाला अब आईपीएस के साथ चलने के ख्वाब देख रहा था। उसे तो मैंने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए धक्के मारकर निकाल दिया है। स्नेहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं इस धोखे का बदला जरूर लूंगा स्नेहा। मैं तुम्हारी इस आईपीएस की कुर्सी से भी बड़ा अफसर बनकर तुम्हारे घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दूंगा। मेरे पास ना तो ठेला है, ना कोई काम, और ना ही जेब में एक फूटी कौड़ी। मुझे अब बाजार जाके कुछ काम ढूंढना चाहिए।
शायरी ने। सेठ जी प्लीज़ मुझे कुछ काम दे दो, झाड़ू पोछा बोरे उठाना मैं सब करूँगा। अरे कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह, शक्ल देखिए अपनी, जा यहाँ से। मेरी दुकान के अच्छे खासे ग्राहक भाग जाएंगे तुझे देखकर। कोई काम नहीं है। साहब मुझे यहाँ काम मिल सकता है क्या? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आप जो भी काम बोलेंगे मैं कर दूंगा। भाई हमारे यहाँ काम कर रहे मजदूरों के लिए काम नहीं है, मैं तुम्हें कैसे काम पे रख लूं? भाई हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम कहीं और जाके ढूंढो। अब क्या करूं? कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है। अब कहाँ जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ क्या देख रहा है? के खाना लगवाऊं? बता। मालिक कोई काम मिलेगा? मैं बहुत मेहनती हूँ, दिन रात काम कर लूँगा। क्या काम करेगा तू छोरे? परसों ही बर्तन धोने वाला भाग गया, पीछे झोटे बर्तनों का पहाड़ लगा हुआ है, धोएगा? जी मालिक सब धो दूंगा, बस मुझे रात को एक कोने में सोने की जगह दे देना। देख ले, महीने का सिर्फ 1500 रुपया दूंगा, दोनों वक्त का बचा खुचा खाना मिलेगा और यहीं रहना पड़ेगा। काम में चोरी की तो चमड़ी उधेड़ दूंगा और एक पैसा नहीं दूंगा। मंजूर है मालिक। ठीक है, आज मैं तुझे बर्तन दिखा देता हूँ। ये देख, ये सारे जूठे बर्तन हैं, इन्हें अच्छे से धोना पड़ेगा। Careful, they're hot. थैंक यू, जस्ट प्लेस इट देयर। अबे ओ छोरे, ये दाल में कचरा पड़ा है। अंधा है क्या तू? कैसा गंदा ढाबा है ये? अकल कहाँ घास चरने गई है तेरी? काम ढेला भर का नहीं और रोटियां 4 खाता है। माफी मांग बाबूजी से। माफी बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी दूसरी साफ प्लेट लाता हूँ। पैसे लें, काम अपना समय पे करो और शिकायत मत करना। जी अंकल, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। बाबूजी, मुझे आईएएस बनने वाली पुरानी किताबें चाहिए, वो यूपीएससी वाली। आईएएस की किताबें? शक्ल से तो तू ढाबे का नौकर लगता है। यहाँ रद्दी में पुरानी किताबें मिल तो जाएंगी, पर आधी फटी हुई हैं। बाबूजी मुझे फटी हुई ही दे दो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। बस जो सबसे काम की किताबें हों वो छांट कर दे दो। पूरे 5 किलो हैं, देख लीजिए। जी ठीक है।
छोटू, क्या कर रहा है बे यहाँ अंधेरे में? सोने की जगह यहाँ किताब खोलकर कौन सा मंत्र पढ़ रहा है? कुछ नहीं साहब, दिन में समय नहीं मिलता, इसलिए रात को थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई? अबे बर्तन मांजने वाले, अपनी औकात में रह। ये बड़े बड़े अफसर बनने के चौंचले हैं। तेरी किस्मत में यही तंदूर की राख और जूठे बर्तन लिखे हैं। चल उठ, एक कड़क चाय बना मेरे लिए। मालिक। सेठ जी, ये फोन आप फेंक रहे हैं क्या? हाँ बे, स्क्रीन टूट गई है इसकी, टच भी काम नहीं करता। नया ले आया हूं मैं। क्यों? तुझे क्या इसमें गाने सुनकर बर्तन मांजने हैं? नहीं मालिक, अगर आप इससे वैसे भी फेंक रहे हैं तो कृपया मुझे दे दीजिए, मेरी पढ़ाई के थोड़ा काम आ जाएगा। इसमें इंटरनेट चल जाता है बस। ले जा भिखारी। लेकिन कान खोल के सुन ले, ढाबे की बिजली से चार्ज मत करना इसे। बिल क्या तेरा बाप भरेगा? और काम के वक्त ये खिलौना मुझे दिखना नहीं चाहिए। भैया, इसमें सबसे सस्ता इंटरनेट रिचार्ज कर दीजिए। शिक्षा ही हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है, इसलिए हर अध्याय महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय माना है। यह प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मेरे यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का दिन है, मुझे मालिक से एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मालिक, मुझे कल सुबह की छुट्टी दे दो, मेरा शहर में एक इम्तिहान है। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। कल रविवार है, ढाबे पर बहुत भीड़ होगी। गया तो पूरे हफ्ते के पैसे काट लूंगा। काट लेना मालिक, पर मेरा कल जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सभी को शुभकामनाएं। चलो ध्यान केंद्रित करते हैं। शुभकामनाएं, हम तैयार हैं। ए, कहाँ घुस रहा है? यहाँ अफसरों का पेपर हो रहा है, कोई लंगर नहीं बट रहा है। बाहर जा। बाबूजी, मेरा पेपर है, ये रहा मेरा रोल नंबर। हाँ, ठीक ठीक है। चल जा। भैया, आज यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया।
도미크라님께 메시온지에 शुद्धोमिले के प्रवाह इजोने राकस मुनसोन फेटली है। रतन शर्मा, आपके फॉर्म में लिखा है कि आप एक हाईवे के ढाबे पर काम करते हैं। तो आपने देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कैसे की? कोई बड़ी कोचिंग नहीं ली? सर, दिन में ढाबे के जूठे बर्तन धोता था और रात को उसी तंदूर की आग के पास बैठकर रद्दी की फटी हुई किताबों और मालिक के फेंके हुए एक टूटे फोन पर YouTube वीडियो देखकर पढ़ाई करता था। लेकिन रतन, इतनी परेशानियां सहने की और इतना बड़ा अफसर बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? होतेमनी वाती उस नौकरियों की बारे देती है। मनी ऐसे कि एक दूस के रात हो जिस सासु भोनी लग गया था। मैडम, जब किसी इंसान का आत्मसम्मान बीच सफक पर रौंद दिया जाता है और जब उसे अपने मैले कपड़ों की वजह से दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है, तो वो आग उसे सोने नहीं देती। मुझे बस अपनी उस औकात को बदलना था जिसके लिए मुझे एसपी ऑफिस से धक्के मारे गए थे। ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हो। ओए, अंधा हो गया है क्या बे लड़के? ग्राहकों की भीड़ लग रही है, तू इस डब्बे में क्या देख रहा है? आज की दिहाड़ी कट गई तेरी। काट लेना मालिक, अब मुझे आपकी इस पगार की जरूरत नहीं है। आपका ये छोटू आज इस देश का सबसे बड़ा अफसर IAS बन गया है। शर्मा जी, गाड़ी सीधे जिले के एसपी ऑफिस ले चलिए। कप्तान साहिबा से एक पुरानी जान पहचान निकालनी है। स्नेहा मैडम, सुना है आज शहर में कोई नया डीएम आ रहा है। बहुत कड़क और सीधा अफसर है, थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। अरे सर, डीएम हो या सीएम, हम आईपीएस हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसे भी अपने हिसाब से चला लूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैडम, मैडम, नए डीएम साहब आ गए हैं।
पूरा काफला बाहर खड़ा है। क्या? जय हिंद सर। सुना है आप शहर के बहुत बड़े राजा हैं और आपकी ये मैडम शहर की रानी। सर वो आप मतलब आप डीएम साहब हैं? मुझे मालूम नहीं था। आवाज नीचे। जब एक जिलाधिकारी बात कर रहा हो तो तुम्हारी नजरें जमीन पर होनी चाहिए। क्या बात है कप्तान साहिबा, आज सैल्यूट पूरा नहीं किया? या आज भी मेरे कपड़ों से समोसे के खौलते हुए तेल की बदबू आ रही है? रतन, तुम यहाँ तक कैसे? मुझे माफ कर दो रतन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं अंधी हो गई थी घमंड में। रतन नहीं, सर कहो। डीएम सर। तुमने ही तो कहा था ना, हाथ मत लगाना, वर्दी की इज्जत करना सीखो। आज देखो, तुम्हारी इस वर्दी से बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा हूं मैं। रतन प्लीज, हम पति पत्नी हैं, ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। पति? कौन पति? वो सफक पर समोसे बेचने वाला पागल आदमी। उसे तो तुमने और तुम्हारे इस राजा ने धक्के मारकर इस केबिन से बाहर निकाल दिया था ना। जो आदमी उस दिन इस केबिन से रोता हुआ बाहर गया था, वो तुम्हारा पति रतन था, जो आज 5 साल बाद आग में तप कर लौट कर आया है। वो इस जिले का मालिक है। शर्मा जी, इस गंजे इंस्पेक्टर के खिलाफ करप्शन और ड्यूटी में लापरवाही की चार्जशीट बनाइए। इसे आज और अभी सस्पेंड किया जाता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मेरी समोसे की चटनी में जो मिठास और सच्चाई थी ना कप्तान साहिबा, वो तुम्हारी खाकी वर्दी के कड़वेपन और तुम्हारे ओहदे से लाखों गुना बेहतर थी। अब इस कुर्सी पे बैठो और जिंदगी भर पछताओ।